नमस्कार दोस्तों, आज होली का दिन है। सर्वप्रथम मैं आपको होली की शुभकामना देती हूँ सभी को। और ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम होली तो मना रहे हैं, किंतु होली क्यों मनाई जाती है, क्या इसका आपको कोई इसका अर्थ मालूम है? तो आज मैं बताना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो बहुत पुरानी समय से ये कहानी का सत्य कथा है ये। तो इसको आज हम सुनेंगे। तो एक हिरण्यकश्यपु नाम के राजा थे, राक्षस दैत्य थे वो। तो उस समय दैत्यों का बहुत ही प्रकोप हुआ करता था और दैत्यों को भगवत प्रेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो सबको सताना या सारे दुष्कर्म होते हैं वो उन्हें अधिक प्रिय होते हैं। तो बच्चों, हिरण्यकश्यपु को यहाँ प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ। वो प्रहलाद जन्म से ही बहुत ही आध्यात्मिक था और भगवान विष्णु का भक्त था और हमेशा भगवान का ही ध्यान किया करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप वो बचपन से ही करता था। बच्चों, जाप में बहुत ही शक्ति होती है, ये मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत बताती हूँ, तो ये अवश्य करना चाहिए। तो वह बच्चा हमेशा श्री विष्णु जी का भक्त था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नाम का जप करता था। और चूँकि वह दैत्यों में पैदा हुआ था, इसलिए उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको जब उसकी रुचि पूछी गई बच्चे से कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उसने कहा मुझे भगवत प्रेम अच्छा लगता है, भगवत नाम अच्छा लगता है और भगवान ही है जो हमें तारते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये राक्षस कुल को बिल्कुल भी रास नहीं आया और वो विष्णु जी के तो बहुत ही खिलाफ थे। इसका कारण भी था कि हिरण्यकश्यपु के जो भाई थे उनको वराह अवतार लेकर श्री विष्णु जी ने उनको मारा था। इसलिए वह भी एक उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए भी उन्हें विष्णु का नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। किंतु बालक के इस तरीके से विष्णु प्रेमी होने के कारण उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नाना प्रकार से उसको सताना शुरू कर दिया, मारा पीटा। उनके गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा कि इसे दैत्य कुल की मर्यादा नियम बताए जाए। वहाँ गया वो, लेकिन वहाँ जाने सुनता सब कुछ था लेकिन करता अपनी मन की ही था और अंत में कहता था कि भगवत प्रेम ही, भगवत नाम ही सर्वोपरि है और वो नाम नहीं छोड़ता था। अतः राजा को बहुत गुस्सा आया उसके पिताजी को और उसने उसको बहुत तरह की यातना दी। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से फिकवाया और बहुत ही प्रकार के उसको असहनीय दुख दिए उसको। उसके बावजूद भी वो हार नहीं मारा। हर दुख में वह भगवत नाम लिया करता था और वो भगवत नाम ही उसको हमेशा तारता था, उस कठिनाइयों से बचा था, उसको सहन करने की शक्ति देता था। अतः अंत में उसने सोचा कि क्यों न इस प्रहलाद का अंत ही कर दिया जाए। तो नाना प्रकार से कोशिश करने के बावजूद भी उसका अंत नहीं हुआ। तब उन्हें याद आया कि उनकी बहन होलिका, तो होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग से कभी नहीं जलेगी। तो इसका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया और सोचा कि यदि होलिका को मैं एक चिता बनाकर उसमें बिठा दूं और उसके गोद में यदि मैं प्रहलाद को बिठा दूं, तो होलिका को तो वरदान है कि वह जलेगी नहीं, किंतु प्रहलाद जल के खाक हो जाएगा। तो मेरा ये सपना भी पूरा हो जाएगा, प्रहलाद ही बचेगा, नहीं तो भगवत नाम कोई लेगा नहीं। तो ये सोचकर उन्हें होलिका को विनती की कि होलिका, आप इस चिता पे बैठ जाओ और प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ, जिससे इस चिता में उसकी मृत्यु हो जाएगी। होलिका राजी हो गई क्योंकि उसको वरदान था। किंतु वरदान बच्चों ईश्वर देते हैं, लेकिन उस वरदान का यदि दुरुपयोग कोई करता है तो उस दुरुपयोग का भी उसको असर जरूर भोगना पड़ता है।
अतः उन्होंने चिता रची, उसमें होलिका को बिठाया, भक्त प्रहलाद को भी बिठाया। और भक्त प्रहलाद का तो नाम शुरू ही था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से वो जाप करता रहा। वो और चिता में आग लगाई गई, चिता जल गई। परिणाम ये हुआ कि होलिका तो जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जैसा का तैसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करता हुआ उन्हें जीवित मिला। इस पर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि इतने यत्न करने के बाद भी ये कैसे जिंदा बचा। फिर उन्होंने पूछा उससे कि इतना तू भगवान का नाम लेता है, बता भगवान तेरे कहाँ पे है। तो उसने कहा मेरे भगवान तो सर्वत्र है। तो बोले कि ठीक है बताओ, क्या इस खम्भे पे भी, महल में ले गए, बोले इस खम्भे में भी तुम्हारे भगवान हैं। बोले हाँ, आप जहाँ कहो वहाँ चारों ओर भगवान है, कण कण में भगवान है। बोले ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आज तुम्हारी भगवान की परीक्षा कि कैसे तुमको बचाने के लिए आते हैं। उन्होंने उसको मारने के लिए तलवार निकाली और जो ही उसने तलवार से प्रहार करना चाहा तो उस खम्भे के ऊपर उसने वो तलवार दे मारी। जैसे ही तलवार उस खम्भे पे पड़ी तो खम्भा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। विष्णु जी का एक अवतार नरसिंह अवतार भी है, जिसमें आधा सिर उसका शेर का है और बाकी शरीर जो है नर का है। अर्थात ये अवतार भी उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही लिया था, क्योंकि उसका वरदान ही ऐसा था कि उसे कोई मनुष्य न मार पाए, इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। और नरसिंह अवतार लेके वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उनकी जलन से उनके अंदर से ज्वाला निकलने लगी और वो उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा और उसको गोद में लेके घर की चौखट पे बैठ गए। जिस चौखट पे उसको जिस प्रकार से वरदान मिला था कि वो ना तो ज़मीन पे मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, इस तरीके से ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, इस तरीके से कई उन्होंने ईश्वर से वरदान लेके रखे थे। तो इन सब वरदानों को ध्यान में रखते हुए विष्णु जी ने उनको चौखट पे ले गए दरवाजे के और चौखट बीच में बैठकर उन्होंने अपनी गोद में लिया। तो ये अवस्था उसकी किसी भी वरदान के अंदर नहीं आती थी। उन्होंने याद दिलाया उसको कि देख इस अवस्था में तू बैठा है, ये तेरे वरदान के अंतर्गत कहीं पर भी नहीं है, तो तेरी मृत्यु आज निश्चित है। और फिर उन्होंने उसका अपने नखों से उसका पेट फाड़ कर उसका वध कर दिया। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यप का नाश हो गया, उसके दुष्कर्म का नाश हो गया, उसके अंदर जो बुरी शक्तियाँ थी उसका नाश हो गया और प्रहलाद जीवित रह गया। इस तरीके से सबको विष्णु जी के अवतार के दर्शन भी हो गए और उस राक्षस का नाश भी हो गया। तो उसकी याद में आज भी हम चिता जलाते हैं और उसमें होलिका को दहन करते हैं। तो कहने का मतलब कि बुराई को हम नष्ट करना चाहते हैं और अच्छाई प्राप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों हुआ उनको तो लगा कि भक्त प्रहलाद जो है वो बुरा इंसान है उनकी नज़रों में, किंतु उल्टा हुआ। बुराई होलिका में थी, जो उसने अपने वरदान का गलत फ़ायदा लिया, उसका गलत उपयोग किया, किसी को नुकसान करने के लिए लिया, तो इसलिए वो गलत थी, तो वो जल के भस्म हो गई। और भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान के भक्त थे, इसलिए वो जीवित रह गए। तो इस तरीके से हमें ये याद दिलाता है कि हमेशा बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। तो बच्चों आज हम भी एक संकल्प लेते हैं कि इस तरीके की होली न जलाते हुए हमारे अंदर जो होलिका बैठी हुई है, अर्थात जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, उस होलिका का हमको दहन करना है, उसको जलाकर भस्म कर देना है। तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको आज हम दहन कर देंगे उसका और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो इस होली का सही हम लाभ ले सकेंगे। और बच्चों रंग इसलिए खेला जाता है कि इस समय एक कहावत इसमें ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान सांवले रंग के थे, अतः उनकी गोपियाँ या सब ब्रजवासी उनको चिढ़ाते थे, काला काला के नाम से उनको पुकारते थे। तो उन्होंने सबको, गोपियों को काले रंग से रंग दिया और सबको काला कर दिया। तो उस याद में भी सबको होलिका के दूसरे दिन या होलिका के दिन भी
सबको रंग लगाकर उसके सबके चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं ताकि कोई किसी को चिढ़ा ना सके। अर्थात वहाँ पे भी उन्होंने अच्छे मार्ग के लिए ही ये काम किया कि हमें किसी के ऊपर किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, या ईश्वर के निर्मित किए हुए शरीर को किसी भी प्रकार से हमें नाम नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें उसकी याद में हम होली खेलते हैं। और आज भी वृंदावन में, मथुरा में बहुत ज़ोर से होली खेली जाती है, लट्ठमार होली खेली जाती है। बच्चों 5 दिन तक ये होली का त्यौहार कहीं कहीं मनाया जाता है। रंग पंचमी तक ये त्यौहार करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। हमारे दुश्मन भी हो तो भी आज के दिन हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग गुलाल लगा के उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं और अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की कस्में खाते हैं। और यदि हमारे मन में कोई पुरानी गांठें पड़ी हो या कोई बुराई हो तो उसको आज के दिन से हम ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इसलिए ये भाईचारे का भी त्यौहार है। तो हमें अपनी बुराइयों को नष्ट करना है। बच्चों एक काम हम और करेंगे, आज के दिन हम कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को बच्चों एक नोट बुक में नोट करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी। और उनको बुराइयों को लिख करके उस होलिका दहन में आप उसको जला दीजिए, तो आपके अंदर की बुराई का भी अंत हो जाएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे तो हम एक अच्छे और नेक इंसान बनेंगे। तो आज मेरा इतना ही वक्तव्य है। सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और होली की शुभेच्छाएँ। नमस्कार। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और सभी को होली की शुभेच्छा। धन्यवाद।